शादी के बाद पति भगवान होता है। 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 रानी, शादी के बाद पति भगवान। ला 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 जिंदगी कुछ ऐसी ही चलती रही, पर दिन में विराट बिल्कुल नॉर्मल रहते। इसलिए बहुत दिनों के बाद जब मेरे कॉलेज का एक पुराना दोस्त निशांत मुझसे मिलने आया, तब उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। बसने लगे, दिल बन के दिल में धड़कने लगे। सांसों में तुम बसने लगे, दिल बन के दिल में धड़कने लगे। सांसों में तुम बसने लगे, दिल बन के दिल में धड़कने लगे। चाहूं मैं तुम्हें इतना जाने जा, जितना धरती को है चाहे आसमां। तेरी ये हंसी मेरी जिंदगी, सदियों तक रहेगा अपना प्यार जवां। सुन ले जरा दिल की सदा, बाहों में आ दिल में समा। सांसों में तुम बसने लगे, दिल बन के दिल में धड़कने लगे। ऐसी छाई है अब तो बेखुदी, तुम खोई हो मुझ में, हम तुझ में खो गए। ठंडी है
कल होगा क्या किसको पता, आए ना आए फिर ऐसा समा। सुन ले जरा दिल की सदा, बाहों में आ दिल में समा। सांसों में तुम बसने लगे, दिल बन के दिल में धड़कने लगे। सुन ले जरा दिल की सदा, बाहों में आ दिल में समा। सांसों में तुम बसने लगे, दिल बन के दिल में धड़कने लगे। हनीमून, न जाने ये शब्द कहां से आया, लेकिन जहां से भी आया बहुत अच्छा आया। पति पत्नी के जीवन में यही एक रोमांचक टाइम होता है, क्यों वर्षा? कितने मिडिल क्लास ख्याल है तुम्हारे। अरे मिडिल क्लास आदमी हूं तो मिडिल क्लास ख्याल ही होंगे ना। 2 हफ्ते बीत गए हमें हनीमून पे, आज हमारा आखिरी दिन है और सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब मुंबई जाके फिर वही स्ट्रगल। ये बात अच्छी है कि हमें वहां लकीली फ्लैट तो मिल गया। क्या फ्लैट मिल गया? एस्टेट एजेंट से मेरी बात हुई थी और उस मकान मालिक से भी। क्या नाम था उसका? मल्होत्रा। कुछ 1000 स्क्वायर फीट का घर है। ओह, मतलब लीव एंड लाइसेंस पर है, वो भी 11 महीने के लिए। तो तुम क्या घर खरीदने की सोच रही हो? नहीं, पर घर अच्छा तो है ना। अरे वर्षा, अच्छा? अरे वर्सोवा में रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, ये सब वही रहती हैं। और क्या? और वो शाहरुख और सलमान कहाँ रहते हैं? अब इसे शाहरुख सलमान से क्या लेना? बांद्रा में रहते हैं। तो फिर बांद्रा में घर लेते हैं। हेलो, हाँ मल्होत्रा जी बस पहुंच ही गए हम लोग, वर्सोवा में ही है। कौन था? अरे वही अपना लैंडलॉर्ड, घर के बाहर वेट कर रहा था। वो घर के बाहर वेट क्यों कर रहा है? अब मुझे क्या मालूम बच्चा। अरे भैया जल्दी चलो। शादी ना आदमी को करनी नहीं चाहिए। लिफ्ट देखा कितने पुराने जमाने की है। ओ स्टॉप क्रिबिंग वर्षा, तुम बटन दबाओ, ऊपर से बुलाओ लिफ्ट को। लगता है किसी ने दरवाजा ऊपर खुला रखा हुआ है। क्या? 1 मिनट। ओ हेलो मल्होत्रा जी। ओ मल्होत्रा जी, अरे कोई लिफ्ट तो बंद करो भाई। अरे यार हेलो। क्या झकास बिल्डिंग है ना। तुम्हें पता है इस बिल्डिंग के बारे में एक अफवाह है। अफवाह? क्या अफवाह? कि यहाँ भूत भूत है? एग्जैक्टली। लड़की हो मगर समझदार हो। तुम्हारा ये मेल शॉविनिस्ट एटीट्यूड ना जाएगा नहीं। ऑफ कोर्स, व्हाई शुड इट गो? सिक। एनीवेज, क्या अफवाह है भूत की? अरे अच्छा है ना, जो भी हमारे लिए अच्छा है। इतने सारे फ्लैट है इस बिल्डिंग में, फिर भी कोई रहने के लिए आया नहीं, इसलिए तो सस्ते में फ्लैट मिल गया मैडम। हाँ राइट। सुनो, तुम डरवर तो नहीं गई ना? बुलशिट। तुमने ओमेन पिक्चर देखी थी? ओमेन पिक्चर? वो भूत की पिक्चर? हाँ 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 हाँ, मैंने भी देखी थी बचपन में, अकेले मेट्रो थिएटर में। ओमेन पिक्चर बचपन में? जी हाँ। वो भी अकेले में? हाँ जी। वो तो एडल्ट फिल्म थी ना? हाँ, पर मैंने डोर कीपर को पटा लिया था, वो फुल लट्टू था मुझ पर। ओह अच्छा अच्छा, तो डोर कीपर को पटा लिया Right. था। तो आपने उससे शादी क्यों नहीं कर ली? क्योंकि एक ही शो था। ओह, एक ही शो था। मेरे सामने
बचपन में क्या देखा था तुमने? ओमेन। थिएटर में, मेट्रो में। अरे एक छिपकली से डर गई तुम मैडम। यू नो सुधीर, मैं सिर्फ छिपकली से डरती हूँ। बाकी मेरे सामने शेर आ जाए, गिद्ध आ जाए या कुछ भी आ जाए, मैं नहीं डरती। अच्छा? हाँ, ऐसा होता है ना। देखो नेपोलियन, फ्रेंच आर्मी का जनरल, लेकिन बिल्ली से डरता था। ओह। अब इस ओ का क्या मतलब है? अब ओ का क्या मतलब होगा? ओ का मतलब ओ? तुम मेरी खींच रहे हो? अब हमारी क्या मजाल मैडम जो हम आपकी खींचे। गुलाम जो रहे आपके। अच्छा, गुलाम है आप? हाँ बिल्कुल। तो हमारा एक हुक्म है। अरे सर आंखों पर, हुक्म करिए। हम कुछ थक गए हैं, इसलिए हमें गोद में उठा लिया जाए और सुधीर, you're just impossible. I was joking. मैडम, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। ये तुम्हारे उस बिल्ली से डरने वाले नेपोलियन ने कहा था। अब चले? चलो। वैसे वर्षा हनीमून के बाद काफी भारी हो गई हो तुम। Oh really? वैसे मैं तुम्हारा ये बोझ कम करवा सकती हूँ। वो कैसे? Why don't you just keep kissing me as we go up? Not a bad idea. Come on, your time starts now. Nice. Mr. Malhotra? I'm sorry. You're Sudhir. Yeah. Hi. I'm sorry, Mr. Malhotra. Please don't mind. Actually, मेरी बीवी कुछ रोमांटिक किस्म की है. I know it's embarrassing, but I'm sorry. Love marriage. Yeah. कमाल है. शादी के बाद भी प्यार बाकी है. सरप्राइजिंग, नहीं? जी? बहुत इंतजार करवाया. We are really very sorry, Mr. Malhotra. Actually, flight थोड़ी delayed थी. As usual. ट्रैफिक भी होगा. I can understand. आप बाहर क्यों रुके हुए हैं? चाबी थी आपके पास, अंदर भी रुक सकते थे. नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता. मैं अंदर नहीं जा सकता. डर लगता है मुझे. डर? किस चीज का डर? यादें, मेमोरीज बहुत सताती है मुझे. तकलीफ होती है मुझे. कैसी यादें मिस्टर मल्होत्रा? तुम्हें चेस खेलना आता है मिस्टर सुधीर? What? चेस, शतरंज खेलना आता है तुम्हें? चेस खेलना आता है, पर तुम्हें खेलना आता है मिसेस वर्षा? Well, आता तो है. Actually, मैं और सुधीर. अंदर चलें? हाँ? मैंने कहा अंदर चलकर घर देख लें. लेट्स गो. नाइस. नाइस होम मिस्टर मल्होत्रा. विराट. तुम मुझे विराट कह सकते हो सुधीर. इंटरेस्टिंग नेम. एक्चुअली एक इंडियन नेवी की शिप का नाम हुआ करता था, INS विराट. एक बेजान सड़ी लाश की तरह. मैं घर देख लूं? ब्रीफकेस नीचे भूल आए हो. ले आओ. वर्षा किचन में. औरत का काम. ब्रीफकेस ले आओ. जी.
बहुत अच्छा घर है सुधीर। सुधीर कहाँ है? ब्रीफकेस छूट गया, लेने गया है, आ जाएगा। बाकी के कमरे देख लो। लॉक है। हा? कमरा लॉक है। तो खोलिए ना जरा इसे। नहीं खुल सकता। क्या मतलब? चाबी तो आपके पास है ना? है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है? What do you mean, Mr. मल्होत्रा? I mean, you're not allowed to go in that room. In simple English. मिस्टर मल्होत्रा, हमने आपसे ये फ्लैट 11 महीने के भाड़े लिए पे खरीदा नहीं है। ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? मिस्टर मल्होत्रा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है इस कमरे में जो आप... यादें, मेमोरीज। ये मेरी बीवी का कमरा हुआ करता था। बहुत खूबसूरत कमरा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसकी खूबसूरती को बिगाड़ दे। आई होप यू अंडरस्टैंड मिसेस वर्षा। आई डू अंडरस्टैंड। पर आपकी बीवी... बालकनी, बालकनी बहुत खूबसूरत है। समुंदर दिखाई देता है। जाओ देखो ना। थैंक यू सो मच मिस्टर मल्होत्रा। एक्चुअली मैं बैग भूल ही गया था और लिफ्ट भी खराब। वर्षा, तुम? तो तुम्हें क्या लगा? सुधीर, ये आदमी थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे। हाँ है, थोड़ा अजीब सा है। थोड़ा नहीं, बहुत अजीब सा है। कोई और घर क्यों नहीं देख लेते? वर्षा, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। एक बार इसके पैसे दे दिए और पेपर साइन कर लिए, फिर 1 महीना इसकी शक्ल थोड़ी देखनी। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। Yes, Baba. I'm very happy. Really? Honeymoon was fantastic. अच्छा, वैसे तुम मुंबई कब आ रहे हो? नहीं यार, not possible. सुधीर को ऑफिस भी है और अकेले कैसे आ सकती हूँ? तुम भी। मिस्टर मल्होत्रा, आ जाओ ना। एक्चुअली पानी तो 24 घंटे आता है ना यहाँ पे? तब तक हमारा घर हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा था कि पानी तो 24 घंटे आता है ना? किससे बात कर रही है वो? जी? मैंने पूछा तुम्हारी बीवी किससे बात कर रही है? कम ऑन मिस्टर मल्होत्रा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। धोखा दे रही है तुमको। मिस्टर मल्होत्रा, अपने आशिक से बात कर रही है, बाहर सोती है। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपसे शराफत से पेश आ रहा ए! हूँ, नहीं कि आप कुछ भी बोले। किससे बात कर रही तुम? किससे बात कर रही थी तू? किससे बात कर रही थी तू? किससे बात कर रही थी? बोल किससे बात कर रही थी तू? I'm sorry. Sorry? You rascal! What the hell are you up to? What the hell are you up to? I'm sorry. What sorry? You are a bloody mad person. I'm साला sorry. पागल आदमी है तू। वर्षा, let's move from here. Let's move from here. I'm sorry. मिस्टर मल्होत्रा, मुझे मजबूरन पुलिस को फोन करना पड़ेगा। I'm sorry. वर्षा, call the police. Call the police. इसको Don't. पुलिस के हवाले करो। Don't call the police, Mrs. वर्षा। देखिए, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि मैंने क्या किया। You bloody! तूने मेरे को येड़ा समझा क्या? येड़ा समझा मुझे मादर साले? सुधीर, चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। मर्जी आपकी।
मैं नहीं रोकूंगा। जाने से पहले मेरी एक बात सुन के जाइए प्लीज। मुझे पता नहीं आज क्या हो गया। दरअसल मैंने अपनी पत्नी माया की शक्ल आपकी पत्नी में देखी और मैं अपने आपे से बाहर आ गया। माया ने मुझे धोखा दिया। She betrayed me. She betrayed. इसका मतलब तुम किसी भी लड़की में अपनी बीवी को देखोगे और उसका गला दबा दोगे? पहली बार। Just move. पहली बार और आखिरी बार। मैं आइंदा यहाँ नहीं आऊंगा। What do you mean, मिस्टर मल्होत्रा? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? आप लोग यहीं रहिए मुफ्त में। सुनिए ना मुझे तुम्हारा तुम जैसे पागल का एहसान नहीं चाहिए। एहसान नहीं है, मुफ्त में रहना अच्छा लगेगा तो पैसा देना। मैं शर्मिंदा हूँ इसीलिए मैं कर रहा हूँ। प्लीज मल्होत्रा, I don't want to see your face. मैं I नहीं don't want to see your face. मैं नहीं दिखाऊंगा चेहरा। मैं नहीं दिखाऊंगा चेहरा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अपना संसार बसा लो। ये घर बहुत अच्छा है। He's mad. That's it. वर्षा, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हमें घर छोड़ दें? पता नहीं। वर्षा, we'll look for another house. नहीं सुधीर, 1 महीना देखते हैं। वर्षा, come on, I don't want to take risk. मल्होत्रा is a bloody mad person. पागल आदमी है वो। आज उसने तुम्हारा गला घोटने की कोशिश की। कल वो कुछ भी कर सकता है। 1 महीने की तो बात है। और फिर क्या? और फिर हमारे हालात भी तो कुछ ऐसे हैं। हालात बदल जाएंगे वर्षा। एक मिनट सुधीर, ये वायलिन कौन बजा रहा है यहाँ पे? वायलिन जो भी बजा रहा है बहुत अच्छा बजा रहा है। कम से कम हमारा मूड तो बना रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि 11 महीने हमारे इस घर में आसानी से कट जाएंगे? हाँ, हम खामखा उस लैंडलॉर्ड के बारे में इतना सोच रहे हैं। एक बार उसे एडवांस रेंट दे दिया कि दोबारा उसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं। एक्चुअली जब हम किसी जगह जाते हैं ना तो एक फीलिंग सी आती है। क्या कहते हैं उसे? वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस। मुझे इस जगह की वाइब्रेशंस बहुत सही लगी। यू नो सुधीर, जब हम यहाँ अंदर आए मुझे ऐसा लगा कि जगह हमारे लिए बनी है। अगर ऐसी बात है ना वर्षा, तो देखना इस घर को मैं क्या से क्या बनाता हूँ।
आजा आजा सजाएं अपना घर आंगन, आजा आजा सजाएं अपना घर आंगन। ये दीवारें बोलती हैं, खिड़कियां भी डोलती हैं, डोले जैसे तेरा मेरा मन। आजा आजा सजाए अपना घर आंगन, आजा आजा सजाए अपना घर आंगन। ये दीवारें बोलती हैं, खिड़कियां भी डोलती हैं, डोले जैसे तेरा मेरा मन। आजा आजा सजाए अपना घर आंगन, आजा आजा सजाए अपना घर आंगन। आँखों का सपना अभी है अधूरा, प्यारा सा मुन्ना होगा तब होगा पूरा। आँखों का सपना अभी है अधूरा, प्यारा सा मुन्ना होगा तब होगा पूरा। फूलों की कलियों की चादर बिछाएंगे, हम दोनों मिलजुल के जीवन बिताएंगे। महके अपने प्यार का चमन। आजा आजा सजाए अपना घर आंगन, आजा आजा सजाए अपना घर आंगन। खुशियों भरा होगा संसार अपना, महकेगा हर एक पल प्यार अपना। हाँ, खुशियों भरा होगा संसार अपना, महकेगा हर एक पल प्यार अपना। गुजरेंगे दिन अपने अब हंसते हंसते, होंगे ना कम अपनी चाहत के रिश्ते। हरदम रहेंगे मगन। आजा आजा सजाए अपना घर आंगन, आजा आजा सजाए अपना घर आंगन। ये दीवारें बोलती हैं, खिड़कियां भी डोलती हैं, डोले जैसे तेरा मेरा मन। आजा आजा सजाए अपना घर आंगन, आजा आजा सजाए अपना घर आंगन। आप अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? सुधीर घर पर नहीं है। आप शाम मुझे को सुधीर से कोई काम नहीं है, मुझे काम तुमसे है। मुझसे? सुधीर ने एग्रीमेंट तुम्हारे नाम करने के लिए कहा था। मेरे नाम पे? लकी समझता होगा। कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए फिर कीजिएगा। 5-10 मिनट की तो बात है। आइए बैठिए। घर काफी अच्छा सजाया है। मेरी बीवी भी ऐसे सजाया करती थी। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे आपकी बीवी के बारे में कुछ नहीं सुनना है, प्लीज। मुझे मानसिक बीमारी है। मैं एक मनोवैज्ञानिक से भी मिला था, साइकियाट्रिस्ट। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज
case of primary dissociation resulting in displacement of anger. That's it. यही वजह थी मैंने अपनी पत्नी माया का चेहरा तुम्हारे चेहरे में देखा और तुम पर कातिलाना हमला कर दिया. But not to worry, मेरा इलाज चल रहा है. I'm getting better. हाँ, अब अगर कभी माया के बारे में कुछ आपसे बातें करूंगा तो वो माया की खूबसूरत यादें होंगी. डॉक्टर ने मुझसे यही कहा है कि माया की खूबसूरत यादों की जरूर बातें करना. जीना आसान हो जाएगा. आप पढ़िए ना. मेरी माया भी तुम्हारी तरह थी खूबसूरत. सिग्नेचर्स कहाँ करने हैं? हर पन्ने पर एक या दो जगह. जहां किए बस उसी के नीचे. जी, माया की बात कर रहा था. वो भी तुम्हारी तरह खूबसूरत और थी. मिस्टर मल्होत्रा, साइन करके खत्म कीजिए ना. 3 ही तो जगह पे बाकी है. साइन कीजिए. तुम किस किस्म के ब्रा पहनती हो? ब्रा किस किस्म की? फिर वही माया की यादें. आप अभी माया इंपोर्टेड ब्रास पहना करती थी. शौक था उसे. मिस्टर मल्होत्रा, देखिए, आपकी बीवी किस किस्म की ब्रा पहनती थी और क्या पहनती थी, मुझे उससे कुछ नहीं लेना. आप तो गुस्सा हो गई. देखिए, गुस्सा मत होइए. मैं चलता हूँ. प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी. आखिरी पन्ने पर वो 2 सिग्नेचर बचे, वो कर दीजिए. मैं चला जाता हूँ. वैसे ये इंपोर्टेड ब्रास के हुक कहाँ होते थे पता ही नहीं चलता था. ये लीजिए. ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता था मैं. अचानक कहीं से वो ब्रा खुल जाता था. ये लीजिए. थैंक यू सो मच. सी यू सून मिसेस वर्षा. आई होप नॉट. वर्षा, तुमने मुझे उसी वक्त फोन क्यों नहीं कर दिया? यू कुड हैव कॉल्ड मी. मुझे कुछ स्ट्राइक ही नहीं हुआ सुधीर. He was behaving so normal. I mean, when he came initially, he was sounding so genuine, so harmless. लेकिन उसके बाद वो जैसे बातें करने लगा ना. गॉड सुधीर, मुझे पता ही नहीं वो क्या चाहता है. वर्षा, शायद वो खुद भी नहीं जानता वो चाहता क्या है. मल्होत्रा is a psychic guy. He's a madman. पता है सुधीर, उसके जाने के बाद तुम्हारे आने तक मैंने जो वक्त काटा है ना, वो मैं ही जानती हूँ. कल तुम ऑफिस चले जाओगे और वो फिर से आ गया तो मैं. वर्षा, कल तुम मेरे साथ चलोगी, ओके? और हम साथ में नया घर ढूंढेंगे, नया घर देखेंगे. बट सुधीर. नो बट्स वर्षा. और मैंने अपनी कंपनी के थ्रू हाउसिंग लोन भी अप्लाई कर लिया. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नाउ. यू मीन हमारा अपना घर होगा? यस. Our own house? Yeah. Sudhir, you're such a sweetheart. That though I am. Now just relax, go to sleep,
हम कल सुबह बात करेंगे, ओके? गुड नाइट। सुधीर, तुम यहां? तुम यहां क्या कर रहे हो? मिस्टर मल्होत्रा, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। इतनी रात गए आप? आना पड़ता है मुझे यहां माया के साथ चेस खेलने, उसकी ये डायरी पढ़ने, उससे बातें करने। यादें, मेमोरीज। मिस्टर मल्होत्रा, क्या बक क्या रहे हैं आप? सच कह रहा हूं। माया की तस्वीर है ये, उसी के साथ चेस खेलता हूं। देखो ना, माया ने 2 चालें चल ली है और मैंने भी 2 चालें चल ली है ना? मिस्टर मल्होत्रा, ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था सुधीर, इस कमरे में आने की इजाजत किसी को नहीं है। फिर भी तुम मेरी बात नहीं माने। अब बताओ कि इसकी क्या सजा तुम्हें मिलनी चाहिए? सजा? हाँ, सजा तो मिलेगी। खेल जो किरकिरा कर दिया तुमने मेरा। मिस्टर मल्होत्रा, क्या कर लेंगे आप? क्या लेंगे आप? ऊंचे सुर में बात नहीं करना। तो चाहते क्या हैं आप? अदब से पेश आऊं, झुक के सलाम करूं आपको? ऐसा क्यों करोगे तुम? बस आवाज पर काबू रखो सुधीर, वर्षा जाग जाएगी। वर्षा। सुधीर, ये आदमी? वर्षा एक नंबर का पागल आदमी है ये। अब इसे पागल खाने भेजूं या इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाऊं? इतनी रात गई है हमारे घर में, अपनी बीवी की फोटो के सामने बैठकर चेस खेल रहा है यहां पे। 1 minute. 1 minute. You want to call the cops? Call the cops. Okay, call the cops. क्या कंप्लेन लिखवाओगे तुम लोग मेरे खिलाफ? यही कि तुमने दिन दहाड़े मेरे घर में घुसकर मुझसे बदतमीजी की। ये कंप्लेंट तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं तुम्हारे खिलाफ मिसेस वर्षा। क्या? मेरे खिलाफ? यही कि जब मैं तुम्हारे घर आया, तुम घर पर अकेली थी, मेरे सामने कम कपड़ों में पेश आई तुम और मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की तुमने। You bloody... गालियां कम पड़ जाएगी सुधीर, आगे तो सुनो, आगे तो मेरी प्लानिंग सुनो। मैंने तुम्हारी बीवी के बदचलन होने का बेस बना दिया है सुधीर, आप बोलो। You are a bloody sick man. You are a bloody animal. साला पागल आदमी है तू। अब मुंह से नहीं, तेरे साथ हाथ से ही पहचाना।
Relax. Go back. Never charge on me. Never charge on me. सुधीर, मैं अपने आप को शूट कर दूंगा। थोड़ा पागल हूं मैं सुधीर। अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। मैंने तुम्हारे वाइफ की बदचलन होने की कहानी बना ली है। तुम दोनों की हिस्ट्री मैं जानता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना घर भाड़े पर किसी को भी ऐसे ही दे दूंगा? सेंट मेरी स्कूल में तुम्हारी बीवी पढ़ती थी। प्रिंसिपल का नाम मार्था था, क्लास टीचर का नाम निकोलावास था। SUT कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। स्कूल के 2 और कॉलेज के 5 बॉयफ्रेंड खड़ा कर सकता हूं मैं भाड़े पर। जिंदगी भर केस लड़ते लड़ते सड़ के मर जाओगे तुम लोग। आप बोलो, कंप्लेन करोगे तुम लोग मेरे खिलाफ? अगर कंप्लेन की शूट कर दूंगा तुम दोनों को। I will bloody shoot both of you. दोनों को शूट कर दूंगा। I'll bloody shoot both of मल्होत्रा, खाली है। Never, ever charge on me. वर्षा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये आदमी पूरा पागल है। ये क्या है? मायावी मल्होत्रा। वर्षा, तुम ये सब छोड़ो। वी शुड मूव फ्रॉम हियर। सुधीर, इट सीम्स टू बी अ पर्सनल डायरी। पर्सनल डायरी? सुधीर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस आदमी के साथ जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब हमें इसी डायरी में मिलेंगे। हो सकता है। इसमें लिखा क्या है? 31 जनवरी 2005। मेरी शादी को 1 महीना पूरा हो गया। शादी के बाद एक लड़की का सिर्फ नाम ही नहीं बदलता, पूरी दुनिया बदल जाती है। उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, सब। दरअसल विराट मल्होत्रा से तो दीदी की शादी तय हुई थी, पर ऐन मौके पर वो अपनी प्रेमी के साथ भाग गई और घर की लाज बचाने की खातिर मैं माया वर्मा से माया मल्होत्रा बन गई। विराट मल्होत्रा कुछ अजीब ही किस्म के इंसान थे। रात रात भर शतरंज खेलते रहते, अकेले अपने आप से, और मैं उनका इंतज़ार करती रहती। महीने भर ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने इतने दिनों तक मुझसे बात करना तो दूर, अपने खेल से ध्यान हटाकर मेरी तरफ झांक कर भी नहीं देखा। मुझे लगा दीदी के अपने प्रेमी के साथ भाग जाने की सज़ा वो मुझे दे रहे हैं। मैंने तय किया कि मैं उन्हें जीत कर ही रहूंगी। उनके खेल से उनका ध्यान मेरी तरफ खींच ही लूंगी। मायके से लाई हुई वो पुरानी संदूक इस तरह काम आएगी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसे खोलकर उसमें से घुंघरू बाहर निकाले और कितनी यादें ताज़ा हो गई। एक समय था जब मैं इन्हें पूछती थी। मेरी ज़िंदगी में उनकी कभी उतनी ही अहमियत थी जितनी शायद आज मेरे पति के जीवन में शतरंज की। मगर आज इन्हें पैरों में बांधते वक्त
मेरे हाथ कांपने लगे। एक अजीब सा डर मन में छा गया। क्या मेरे घुंघरूओं की छमछम, उनकी खनक उन्हें जीत पाएगी? क्या वो मेरी तरफ देखेंगे, खुश होंगे? क्या उनके दिल पर कोई असर होगा? खैर, असर तो हुआ। वो मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर लिविंग रूम में ले आए। कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उनकी नज़र ने मेरे नृत्य की दाद दी थी। वो खुश लग रहे थे, उनकी आंखों से मोहब्बत छलक रही थी, पर फिर भी मन में एक अजीब सा डर था, पता नहीं क्यों। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना जग वालों, मुझे दोष ना देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? Don't stop me. Please. Don't stop me. ये घुंघरू डांसरों के लिए भगवान होते हैं ना? सब इसकी पूजा करते हैं। तुम भी करती हो ना, है ना? तुम इसकी पूजा क्यों करती हो? तुम्हारा भगवान तो मैं हूं। तुम्हारा भगवान मैं हूं। हाँ, तुम्हारा भगवान मैं हूं। शादी के बाद पति भगवान होता है। 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 शादी
के बाद पति भगवान होता है। शादी के बाद पति भगवान होता है। शादी के बाद पति भगवान होता है। रानी, शादी के बाद पति भगवान। ला 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 जिंदगी कुछ ऐसी ही चलती रही, पर दिन में विराट बिल्कुल नॉर्मल रहते। इसलिए बहुत दिनों के बाद जब मेरे कॉलेज का एक पुराना दोस्त निशांत मुझसे मिलने आया, तब उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। निशांत, तुम आदमी बहुत दिलचस्प हो। क्या हुआ? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ, इसलिए तो कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां मरती थी इस पर। अच्छा, सभी मरती थी, एक तुम्हें छोड़कर। निशांत, तुम माया को कैसे जानते हो और क्यों जानते हो? जी सर। I mean, कोई तो पॉइंट होगा जब तुम दोनों मिले थे। हाँ, ओके। मिस यूनिवर्सिटी बनी थी ये, तब पहली बार देखा था इसे। सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़की से तो पहचान होनी ही चाहिए, और तब मैंने ठान ली। खुद जाकर इंट्रो दिया था मैंने। तब से हो गई दोस्ती। मिस्टर मल्होत्रा, आपको तब देखना चाहिए था इसे। बिल्कुल राजकुमारी लगती थी ये। पर अब थोड़ा सा रंग उतर गया इसके चेहरे का। पर इन दोज डेज शी वॉज अ बॉम्ब। कभी बताया नहीं तुमने मुझे इस बारे में, माया? अब इसमें बताने लायक कौन सी बात पुरानी है? पुरानी फोटोज भी नहीं दिखाई, क्यों? वो जाओ, निशांत के लिए चाय लेकर आओ। निशांत के लिए चाय लेकर आओ। नहीं मिस्टर मल्होत्रा, इट्स परफेक्टली ओके। इट्स नॉट ओके। पहली बार आए हो, चाय तो पीनी ही पड़ेगी निशांत तुम्हें। हाँ, ओनली इफ यू इंसिस्ट। जाओ ले आओ। निशांत, मेरी बीवी में प्रॉब्लम क्या है? जी सर। नहीं, तुमने कहा उसे उस वक्त देखना चाहिए था, क्या? वैसे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। नहीं, आई मीन उसका सीना कैसा लगता है? मिस्टर मल्होत्रा, पहले भारी हुआ करता था। मिस्टर मल्होत्रा, आपने बहुत सीरियसली ले लिया मेरी बात को। हाँ, सीरियसली ले लिया। तो मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैंने इसे मजाक नहीं समझा। मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे? बोलो। सवाल? माया की कमर देखी? जी। लचकाती, पल खाती वो पतली कमर। हाथ घुमाया कभी? मिस्टर मल्होत्रा प्लीज। कमर के नीचे का हिस्सा देखा है माया का? मिस्टर मल्होत्रा, आप अपनी पत्नी के बारे में इस तरह। मैं तो अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो दूसरे की पत्नी के बारे में बेझिझक कुछ भी। देखिए, अगर आपको मेरे किसी मजाक का बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी। माया की जांघें देखी? आई मीन सुडौल, भारी देखिए, भारी। जब तुमने कुछ देखा ही नहीं माया का, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि उसका रंग उतर गया? कैसे? बोलो ना। मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। हाँ, कॉफी आ रही है, चाय आ रही है। आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो I'm sorry। ओह माय गॉड, कभी कभार मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ। क्या है कि दिमागी बीमारी है मुझे शायद। आई बिलीव सो। ये माया अभी तक आई नहीं चाय लेकर। मैं देख कर आता हूँ। आई एम सॉरी। ओके, आई एम सॉरी। मैं अभी आया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ठीक है, चाय किसके लिए? वो निशांत उसके लिए?
उसको चाय नहीं चाहिए, छोड़ो। लेकिन उसको चाय नहीं चाहिए रानी, मैं जानता हूं उसको क्या चाहिए। लाओ, दो दो। ये आपको क्या हुआ? इतना क्यों बोलती हो? हाँ रानी, क्यों बोलती हो इतना? आओ चलो बाहर चलते हैं, आओ आओ। लव यू बेबी। निशांत, जस्ट लुक एट हर। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखने दो, निशांत देखना चाहता है। मिस्टर मल्होत्रा, हाथ हटाओ ना, वो देखना चाहता है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? किस किस्म के इंसान हैं आप? तुम ही देखना चाहते थे ना कि शादी के बाद माया का रंग कैसा हुआ? छोड़ो। इस कमीने के कहने का मतलब ये था कि मैं मेरी रानी को सेटिस्फाई कर सकता हूं या नहीं। आओ इसे बताते हैं कि आज मैं तुम्हें कैसे सेटिस्फाई करता हूं। प्लीज साधु में आओ। मिस्टर मल्होत्रा, छोड़ दीजिए उसे। लीव हर। आई सेड लीव हर। क्या रे? ऐसे बोलो कि मियां बीवी के बीच दखल अंदाजी ना करे। निशान, तुम जाओ यहाँ से। जाने के लिए किसने बोला? इधर ही खड़े रहेगा बे तू, इधर ही खड़े रहेगा तेरे सामने। I will make love to her. Wait and watch. कपड़े उतार, कपड़े उतार, दार कपड़े, दार कपड़े, दार। तुम हदों का पार कर रहे हो। रे चल रे। निशान, इधर आ, इधर आ। कहीं की घुंघरू बांधने वाली पुराने यार को बुलाएगी, मेरे घर को कोठा बनाएगी तो नजदीक खड़े रह। इधर आ। ऐसी घुंघरू पहन के। चुप, हाथ नीचे ले, हाथ नीचे ले। चुप चुप। क्या रे? क्या तू बॉयफ्रेंड बुलाती है? मेरे घर को बॉडी बिल्डर चाहिए तेरे को? विराट मल्होत्रा को अस्पताल में दाखिल करने के लिए भी बेचारे निशांत ने ही मेरी मदद की। और कितने दिनों के लिए तुम्हारे पति को अस्पताल में रहना होगा? कम से कम 8 दिन। तो तब तक मैं यही रहना चाहूंगा माया। निशांत? हाँ माया, जब तक कि तुम्हारे पति अस्पताल से ठीक होकर नहीं आ जाते, मैं यही रहना चाहता हूँ। देखो माया, मुझे उस आदमी को इत्मीनान से बिठाकर कुछ बातें समझानी होंगी, और अगर वो नहीं समझेगा तो मुझे दूसरे तरीके अपनाने होंगे, जो कि मैं अपनाऊंगा जरूर। क्यों निशांत? तुम्हें क्या लगता है माया, मैं यूं ही छोड़ दूंगा तुम्हें इस राक्षस के पास? निशांत, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है माया, मुझे जरूरत है। मैं संभाल लूंगी अपने आप को। प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज। माया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, ओके? ठीक है, रहो तुम यहाँ पर। क्या करोगे 8 दिनों तक? मैं अपनी नॉवेल लिखूंगा। हाथ में प्लास्टर लेके लिखोगे? सो व्हाट माया, मुझे तो सिर्फ डिक्टेट करना है, लिखोगे तो तुम। मैं? हाँ तुम माया, क्या अपने दोस्त की इतनी भी मदद नहीं कर सकती? कर तो सकती हूँ। संध्या खूबसूरत थी और ये बात वो जानती थी। शायद इसलिए उदास रहती थी। पता नहीं क्यों, पर खूबसूरत चेहरों के साथ उदासी हमेशा जुड़ी रहती है। कभी कभी तो इन चेहरों को देखकर यूं लगता है कि कहीं ये उदासी तो नहीं जो उनकी खूबसूरती का एहसास दिलाती है। वाह,
कितनी गहरी बात कह दी तुमने निशांत। ख्याल खूबसूरत होने से जिंदगी तो खूबसूरत नहीं हो जाती ना माया। संध्या के दुखों को खूबसूरत नहीं कहा जा सकता। संध्या को अपने बहुत करीब महसूस करते थे निशांत। तुम्हें अजीब लगता होगा ना माया, संध्या काल्पनिक होने के बावजूद मेरे इतने करीब है। मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगता। इनफैक्ट एक राइटर होने के नाते तुम्हें कैरेक्टर के करीब ही होना चाहिए। ये संध्या इतनी उदास क्यों थी निशांत? बताता हूं, लिखो। संध्या की माँ बचपन में ही चल बसी और उसके पिताजी ने जल्दबाजी में आकर दूसरी शादी कर ली, ये मानकर कि दुनिया की हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। और ये ठीक भी था। संध्या की सौतेली माँ वाकई में एक अच्छी औरत थी, पर जब उसके खुद की बेटी पैदा हुई तब सब बदल गया। वो जल्द ये बात समझ गई कि संध्या की सौतेली बहन किसी भी मामले में उसकी बराबरी नहीं कर सकती, खासकर उसकी खूबसूरती से। देखते ही देखते संध्या अपने घर में एक नौकरानी बनकर रह गई। वो गालियां खाती, ताने सुनती, मार भी खाती, फिर भी घर के सारे काम करती। मुंह से उफ तक नहीं निकलता। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। सोचती कि कभी तो एक सफेद घोड़े पे सवार उसके सपनों का राजकुमार आएगा। और वो आया, सफेद घोड़े पे सवार, वायलिन बजाता हुआ वो आया। जब से देखा है तुझे ऐ जान जान, जब से देखा है तुझे ऐ जान जान, जैसे मुझको मिल गया सारा जहां, हो जैसे मुझको मिल गया सारा जहां। छा गई देखो फिजा में मस्तियाँ, जाने मन ये दिल दीवाना हो गया। हाय छा गई देखो फिजा में मस्तियाँ, जाने मन ये दिल दीवाना हो गया। मुझको ये मौसम जवा लगने लगा, चाहतों का रंग दिल में भर गया, चाहतों का रंग दिल में भर गया। दिल में एक तूफान सा उठने लगा, दिल में एक तूफान सा उठने लगा। देख कर तेरी अदाएं शोखियाँ, हाँ देख कर तेरी अदाएं शोखियाँ।
जान हो, जीते जी अब तो जुदा होंगे न हम, जीते जी अब तो जुदा होंगे न हम। तू मिला तो सारी खुशियाँ मिल गई, तू मिला तो सारी खुशियाँ मिल गई, तेरी बाहों में है मेरा आशियाँ, तेरी बाहों में है मेरा आशियाँ। जब से देखा है तुझे ऐ जाने जा, जब से देखा है तुझे ऐ जाने जा, हो गया रंगीन नज़ारों का समा, हाँ हो गया रंगीन नज़ारों का समा। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्या क्या नहीं हो सकता माया? आई मीन संध्या इतनी जल्दी इस बात के लिए कैसे राजी हो सकती है? व्हाट डू यू मीन? निशांत, वो डेविड को इस कदर आगे बढ़ने ही नहीं दे सकती। माया, राइटर मैं हूँ या तुम? देखो, होगे तुम राइटर, मगर मैं एक औरत हूँ। शायद मैं संध्या को तुमसे बेहतर समझने लगी हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता माया। ऐसा हुआ है निशांत, बिलीव मी। शायद मैं संध्या में खुद को देखने लगी हूँ। और डेविड की जगह किसे देख रही हो माया? डेविड की जगह किसे देख रही हो तुम? तुम्हें। माया, 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 आज मैं तुमसे वो बात कह देना चाहता हूं जो पहले कभी ना कह सका। माया, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता आया हूं माया, कॉलेज के दिनों से। आई लव यू माया, आई रियली 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 लव यू माया। Yes. नहीं निशांत, दिस इज नॉट राइट। माया, माया, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मे बी इट्स नॉट राइट, लेकिन अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं माया। आई लव यू माया, आई रियली 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 लव यू माया। Back home.
सफेद घोड़े पर सवार होकर राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। सफेद घोड़े पे सवार राजकुमार, राजकुमार सफेद घोड़ा, राजा। हाँ? My Raja. I missed you, Raja. I missed you. My lord. My lord. My lord. My lord. Sorry. गलती हो गई, गलत वक्त पर आ गया। क्या करूं? डॉक्टर ने 2 दिन पहले ही छोड़ दिया। माया डॉक्टर ने कहा है कि आई एम ओके, नो प्रॉब्लम, बीपी ठीक है, हेड इंजरी भी ऑल राइट, दवाइयां लिख के दी हैं। सोचा था कि तुमसे मंगवाऊंगा, लेकिन अब तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ले आऊंगा। दरवाजा तो बंद कर लेना चाहिए था। भूल ही जाता हूं कि ऐसे वक्त पे ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई। चलता हूं मैं, और रात में आता हूं। अच्छा निशांत, मैं चलता हूं, तुम जाना नहीं, तुमसे कुछ बात करनी, जाना नहीं, माया से जाने नहीं देना प्लीज। बाय। इसके बाद तो कोई एंट्री नहीं है सुधीर। माया का क्या हुआ होगा? गॉड नोस। क्या वो निशांत के साथ भाग गई होगी? हाउ डू आई नो? वर्षा वो विराट वापस आया होगा क्या? वर्षा वी शुड लीव। हमें सब नहीं सोचना चाहिए। तुम बट सुधीर, माया का क्या हुआ होगा? सुधीर, वर्षा, हेलो तो बोलो सुधीर, विराट मल्होत्रा बोल रहा हूं। कमरे में छानबीन करने की कोशिश की होगी तुमने, माया की लाश मिली होगी, पुलिस में जाने की सोच रहे होगे। डोंट इवन थिंक ऑफ इट, सोचना भी मत, फंस जाओगे। तुम्हारी बीवी ने जिस एग्रीमेंट पर साइन किया है उस पर 3 महीने पहले की तारीख है। माया की मौत 1 महीने पहले हुई है और एग्रीमेंट पर सिग्नेचर्स मेरे नहीं, माया के ही है। समझ गए ना किस मुसीबत में फंस गए हो तुम? हाँ, अब एक ही चीज कर सकते हो तुम, लाश को ठिकाने लगा दो। अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। गुड बाय, गुड नाइट।
बट सुधीर वर्षा, कोई चारा नहीं है हमारे पास. वी हैव टू डू इट. वर्षा, संभल के, संभल के वर्षा. सुधीर, मैं भी चलूं वर्षा, क्या साथ? no, I'm going alone. You can't. Please. सुधीर. No, वर्षा, please try to understand my problem. तुम और एक बात का ख्याल रखना. तुम किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलोगी. और मैं जब आऊंगा और 3 घंटियां बजाऊंगा, समझी? And you will not pick up anybody's call. I'm coming. I'm coming. डरो नहीं वर्षा, मैं तुम्हें दुख देने या तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं आई हूं. जिंदगी ने हम दोनों को नहीं मिलाया तो ना सही, लेकिन मरने के बाद तुम किसी को जान सकते हो, किसी को अपना बना सकते हो. ये मैंने तब महसूस किया जब तुमको मेरी डायरी मिली. तुम मेरी सारी अंदरूनी तकलीफों को जानती हो वर्षा, जो शायद निशांत भी नहीं जानता. शायद इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं. मेरी मदद करो वर्षा. मुझे बदला चाहिए. विराट मल्होत्रा से मुझे बदला चाहिए वर्षा. और उसके लिए तुम्हें तुम्हारे पति को मनाना होगा. तुम्हारे पति को उसके साथ चेस खेलना होगा. और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है वर्षा. तुम्हारे पति हैं. सुधीर, माया आई है यहाँ. क्या? माया? कहाँ है माया? कहाँ है माया? वर्षा, just relax yourself. You just relax yourself. वर्षा, अब हम 4-5 दिन के लिए यहाँ से कहीं चलते हैं. ओके? Just relax. मैं सुधीर.
भरी वो रातें, ओ संग संग की वो मीठी पत्तियां और कांटे सन्नाटे, और कांटे सन्नाटे। शम्माए जल कर बुझ जाए, परवाना दीप जलाए, प्यार तेरा तड़पाए, तुझ बिन चैन ना आए, तुझ बिन चैन ना आए, सदियों से तू दूर है मुझसे, रूठी है तन्हाई, रूठी है तन्हाई। हो मैं तड़पी हूँ लेकिन तुझको मेरी याद न आई, मेरी याद न आई। चारों तरफ से घेरे हुए हैं मुझको मेरे ही साए, प्यार तेरा तड़पाए, तुझ बिन चैन ना आए। रह गई अपनी चाह अधूरी, रह गई अपनी चाह अधूरी, प्यार तेरा तड़पाए, तुझ बिन चैन ना आए, तुझ बिन चैन ना आए। जी के भी मुझको चैन मिला ना, मर के भी चैन ना आए, प्यार तेरा तड़पाए, तुझ बिन चैन ना आए, तुझ बिन चैन ना आए, आए, आए। कौन है आप? यहाँ वालन क्यों बजाते हैं? क्यों? आपको एतराज है कोई? नहीं, वो मैं बस। आप कौन हैं? और यहाँ किस लिए आई हैं? मैं किसी को ढूंढ रही थी। एक लड़की है, माया। क्या नाम बताया आपने? माया? माया मल्होत्रा इसी बिल्डिंग में रहती थी, 601 में। माया मर चुकी है, मर चुकी है वो। मेरी माया मर चुकी है। आपकी माया?
कहीं आप निशांत। मगर आप? मैं वर्षा हूँ, उसी घर में रहती हूँ, 601 में। और माया मुझसे मिलती है, उसकी रूह मुझसे बातें करती है। आप तक भी मुझे वही खींच कर लाई है। और माया बदला चाहती है। किससे? विराट मल्होत्रा से। विराट मल्होत्रा से? क्या जानती हैं आप उसके बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ, आप और माया उस कमरे में एक दूसरे के आगोश में थे। हाँ। वो ये कहकर चला गया कि वो रात को लौटेगा, और वो लौटा कि नहीं पता नहीं। वो लौट कर आया। हाँ? उसी रात। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नाजायज संबंध, नई बात नहीं है, होता है, हैपेंस। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? आदि मानो तो नहीं है हम निशांत, जो आपस में लड़े, जो जीत गया लड़की उसकी नहीं, लेकिन फिर भी कोई हल तो निकालना ही होगा। देखो भाई, ऐसा नहीं चल सकता, राइट? तुम्हें चेस खेलना आता है क्या? अगर आता है तो एक बाजी खेल लो, जीत गए तो माया तुम्हारी। चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए। इतनी दूर चला जाऊंगा कि अगर चाहोगी भी तो वापस नहीं लौट सकता। और क्या, फिर माया तुम्हारी, ये घर तुम्हारा। जानते हो निशांत, ये घर मैंने माया के नाम कर दिया है। आप लोगों का संबंध नाजायज हुआ तो क्या हुआ, संसार तो बस जाएगा। मैं चला जाऊंगा बहुत दूर, आई प्रॉमिस, चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने बाजी जीती निशांत, माया तो मेरी ही रहेगी, लेकिन हां, तुम्हारी सजा वही होगी जो तुमने मुझे दी है। ऐसे क्या देख रहे हो निशांत, जैसे कि कुछ जानते ही नहीं। बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुमने मुझे। अपनी बीवी को किसी गैर की बाहों में देखना, वो भी नंगी। सांप को कभी ऐसे सेक्स करते हुए देखा है निशांत? ठीक उसी तरह लिपटी हुई थी ये तुम्हारे नंगे बदन से। निशांत, तुम माया से प्यार करते हो तो तुम्हें ये झेलना होगा। अगर तुम हार गए तो एक कोने में बैठोगे और तुम्हारे सामने मैं तुम्हारी माशूका माया के साथ संभोग करूंगा। मुझे मंजूर नहीं मिस्टर मल्होत्रा। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है निशांत, सोच लो, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है निशांत। अपनी बीवी को तलाक तो मैं कभी नहीं दूंगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरी बीवी को लेकर कहीं दूर भाग जाओगे तो भूल जाओ, ढूंढ
ढूंढ कर काट डालूंगा तुम दोनों को, जानते हो, थोड़ा सा पागल जो, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम दोनों के। कुछ भी कर सकता हूं, खेलो ना, जीत भी सकते हो। करना कुछ नहीं, 10 चालें चलनी है, और 10 चालें चलने से पहले अगर तुमने मुझे चेकमेट कर दिया तो माया तुम्हारी। सोच लो कितनी आसानी से माया तुम्हारी हो सकती है, कितनी आसानी से। खेलोगे खेलोगे? चलो एक दिन का वक्त देता हूं मैं, सोच लो, सोच के बताओ मुझे। सोच लो, जिंदगी का सवाल है, जिंदगी। जिंदगी मैं खेलूंगा माया। लेकिन निशांत, लेकिन क्या? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। मैडनेस हैज टू बी डेल्ट विथ मैडनेस। लोहा ही लोहे को काटता है। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? वी हैव नथिंग टू लूज। ये तुम कैसे कह सकते हो निशांत? देखो माया, अगर मैं जीता तो मैं जीता, लेकिन अगर मैं कहीं हार गया तो किसी भी हाल में उसे वो नहीं करने दूंगा जो करने की वो सोच रहा है। और प्लीज अब ये मत कहना कि इट्स नॉट फेयर। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। बट निशांत, नो बट्स माया, प्लीज। और वैसे भी तुम्हारे सपनों का राजकुमार बनने के लिए मुझे कोई ना कोई इम्तिहान तो देना ही होगा ना। सफेद घोड़े पे सवार राजकुमार, घोड़ा भी गया। 10 चालें चलने से पहले खिलाड़ी को मुझे चेकमेट करना था। 3 चालें बाकी है। खिलाड़ी सोच में है। सोच में क्यों है भाई? डिवोर्स पेपर पर दस्तखत भी तो मिलेगा, मलाई भी तो खानी है। चाल चलो। चलिए। चलिए। चेक मेट। निशांत, अब तुम बैठकर देखो मैं तुम्हारी माशुका के साथ तुम्हारे सामने क्या करता। मैं ये होने नहीं दूंगा। मल्होत्रा! La 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 la। तुम तो मुझे जानती हो ना, जानती हो ना तुम मुझे।
कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। प्लीज टेल हिम नो, प्लीज टेल हिम, टेल हिम, टेल हिम अगेन। I said tell him, please tell him, please tell him, please tell this man, bloody tell him, ये मेरे घर में आके मेरी बीवी के साथ सोता है। बोलो ना इस कमीने को यार, बोलना, इधर बोलना, बोल रहे, सुन रहे साला क्या बोलती है ये। उसने बंदूक दिखाकर वही किया जिसे करना था। निशांत, पर आप उसे कम से कम रोक तो सकते थे। कुछ नहीं कर सका मैं। ये बात कितनी सच है कि जिसके हाथ में बंदूक होती है वो ताकतवर से ताकतवर इंसान को तिगड़ी का नाच नचा देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंदूक की तान पर उसने माया के हाथों मुझे बदवा दिया और फिर मैं अपनी माया का अपमान होते नहीं देख सकता था। मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और नॉट फेयर। मर्दों वाली बात नहीं है निशांत। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो निशांत, अपने वादे से। आंखें खोलो निशांत, आंखें खोलो और देखो तुम्हारी माशूका माया मेरी बाहों में कैसी लग रही है। आंखें खोलो निशांत, देखो ना, आंखें खोलो निशांत, नहीं तो मैं तुम्हारी माया को शूट कर दूंगा। एंड आई ब्लडी मीन इट। एक, दो, तीन, चार, 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 रिलैक्स, रिलैक्स, चुप, चुप। गोली अभी मटके में मारी है, लेकिन दूसरी गोली सो रिलैक्स। माया, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलो निशान के सामने शुरू हो जाते हैं। माया, गन पकड़ना मेरी। होल्ड द गन, पकड़ो ना। माया, मिस्टर मल्होत्रा, आप मेरे पति हैं, लेकिन आप ही ने मुझे मजबूर किया है ऐसी हरकत करने पे। आपने, वरना दुनिया की बदचलन से भी बदचलन औरत अपने ही सुहाग को निशाना बनाने से पहले 10 बार सोचेगी। तुमने सोच लिया? हाँ? हाँ, सोच लिया। क्या करोगी तुम? निशांत को छोड़ दो। निशांत को नहीं छोड़ूंगा। माया, शूट हिम। शूट मी? आओ मारो। या शूट हिम माया। माया मारो ना, माया मारो। हाथ क्यों कांप रहे हैं माया? मारो ना प्लीज, शूट मी। माया, किल हिम प्लीज। माया, मैं जानता हूँ तुम मुझे प्यार करती हो, तुम मुझे नहीं मार सकती। माया, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, तुम मुझे नहीं मारोगी। यू कांट किल मी माया, तुम मुझे नहीं मार सकती। माया, तुम मुझे नहीं। पागल है, पागल निकली है तो।
अरे इतनी छोटी सी बात पे कोई अपने आप को गोली मार देता है क्या? हाँ? क्यों माया? हाँ? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ। तुम्हें क्या लगता है निशांत? हाँ? यू आर अरे मुझे क्यों गाली दे रहे हो? आत्महत्या उसने की है, मैंने नहीं की है। आत्महत्या नहीं, खून हुआ है उसका। तूने क्या उसका खून? You रोज थोड़ा थोड़ा मारा उसे तूने। न जाने कितनी ऐसी मौतें मरी है मेरी माया। उस हर खून का हिसाब देना होगा तुझे मल्होत्रा, हर खून का। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मल्होत्रा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कमाल है, बीवी मेरी मरी है, दर्द तुम्हें हो रहा है, क्यों? और सुनो, ये तुम क्या बदले बदले की बातें कर रहे हो? कोई फायदा नहीं है उससे। मैं माया के बिना जी नहीं सकता हूं, जानते हो? मैं माया से बहुत प्यार करता हूं, साबित कर सकता हूं। साबित करूं? मैं माया से बहुत प्यार करता हूं। मैं माया से बहुत प्यार करता हूं। मैं माया से बहुत प्यार करता हूं। मैं माया से बहुत प्यार करता हूं, साबित कर सकता हूं। इसका मतलब मल्होत्रा मर चुका है। मर चुका है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। लेकिन वो जो आदमी जिसने हमें घर दिखाया वापस आ चुका है। मतलब? मैं समझ सकता हूं वो क्या चाहता है। बड़ी घिनौनी रूह है। मरने के बाद मेरे सामने वो अपने शरीर से अलग हुआ। माया की लाश को उठाकर कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया और मेरे हाथ खोलकर मेरे ही सामने गायब हो गया। बेचारी माया, आज भी उसकी रूह उस कमरे में भटकती है। उसकी रूह के साथ विराट बार बार शतरंज खेलता है और उसे हराकर उसकी लाश के साथ संभोग करता है। What? लेकिन अब उसे माया की जरूरत नहीं रही क्योंकि उसने वर्षा को देख लिया। What do you mean? अब विराट वर्षा को भी अपनी दुनिया में लाने की कोशिश करेगा। मैं नहीं, माया कहती है। माया मुझसे भी बातें करती है। अब विराट तुम्हें भी चुनौती देगा शतरंज खेलने के लिए और तुम्हें उसके साथ खेलना होगा और जीतना भी होगा। वर्षा को बचाने का अब यही एक मौका है क्योंकि रूहों की ताकत के सामने इंसान की ताकत बहुत फीकी पड़ जाती है। अब मैं सही मायने में जानता हूं कि माया क्या चाहती है। गुड बाय। सुधीर, सुधीर। विराट मल्होत्रा? इसका नंबर मेरे मोबाइल में किसने फीड किया? मुझे नहीं पता। और उसके पास ये नंबर? विराट मल्होत्रा? हाँ, मैं पूछते तो मैं सारी कहानी खुद बता देता। अच्छा हुआ तुम खुद जान गए। नाउ यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, सुधीर। मैं जान गया हूं तू क्या चाहता है। वेरी गुड, और मैं अपनी बीवी को दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए खुले। कल सुबह मैं तेरे साथ शतरंज खेलूंगा। बी प्रिपेयर्ड। सुधीर,
सुधीर, चलो। सुधीर, तुम्हारी चाल है, चल चलो। हेलो विराट मल्होत्रा, मुझे देखकर अवाक रह गए। तुम बहुत समय के बाद क्या चाहते हो? एक बाजी। दाव पर क्या लगा है? माया। नॉट इंटरेस्टेड। तूने माया को नहीं देखा है विराट। उसकी रूह को एक नजर देखेगा ना तो नजरें हटेंगी नहीं तेरी। माया, आई एम सॉरी निशांत, यू आर लेट। हमारी बाजी शुरू हो चुकी है। अफसोस, शतरंज दो लोगों के बीच ही खेली जाती है। गलत मिस्टर मल्होत्रा, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब दो रूहें और दो जिस्म खेल रहे होते हैं तो शतरंज चार लोगों में भी खेला जा सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा लगा। कुछ तो है जो तेरे समझ के परे है। मैं समझाता हूं। शरीर और आत्मा को अलग करने की ताकत सिर्फ हम रूहों को ही है। इसमें नया क्या है? हाँ? अपनी इस ताकत को इस्तेमाल कर विराट। तेरा दिमाग, तेरी आत्मा सुधीर के साथ चेस खेलेगी और तेरा शरीर मेरे साथ। इससे होगा क्या? बड़ी सरल सी बात है विराट, अ सिंपल साइंटिफिक फैक्ट। तेरा शरीर तेरे दिमाग, तेरे मन की बात सुनता है। तेरे दिमाग के एक इशारे पर तेरे हाथ चलते हैं, तेरे पांव चलते हैं, बल्कि सारी फिजिकल एक्टिविटीज तेरे दिमाग के इशारे पर चलती है। तुम कहना क्या चाहते हो निशांत? यही कि हमारे जिस्मों के बीच का मुकाबला शतरंज के इस बाजी से जुड़ा रहेगा। अगर सुधीर ने तुम्हारा एक मोहरा लिया तो हमारे मुकाबले में मैं हावी रहूंगा, और अगर तुम्हारे दिमाग ने सुधीर का मोहरा लिया तो तुम मुझ पर हावी रहोगे। अगर तुम जीत गए विराट तो माया तुम्हारी, वर्षा भी तुम्हारी। लेकिन जो कोई भी हारा उसे अपनी भूत की योनि को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। बोल, खेलता है? खेलूंगा। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर मल्होत्रा। Let's play. सुधीर, चाल चलो।
Checkmate, Mr. Malhotra. You have lost the game.